नेपाल के महोत्तरी जिले में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था एकडारा। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था और गांव के पास ही एक विशाल आम का बगीचा था जो अपने रहस्यमय किस्सों के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि उस बगीचे में रात होते ही कुछ अजीब होता है और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था पायल। पायल सुंदर और मासूम थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थीं। कभी वह रातों को चीखने लगती, कभी अजीब बातें करती और कभी-कभी तो बिना वजह रोने लगती। उसके परिवार ने पहले सोचा कि यह कोई मानसिक समस्या है, पर समय के साथ यह स्थिति और भी गंभीर होती गई। गांव के बुजुर्गों ने इसे बुरी आत्मा का साया बताया, लेकिन पायल के माता-पिता को इस पर यकीन नहीं था। कुछ महीनों बाद पायल के साथ और भी भयानक घटनाएं होने लगीं। वह अचानक बेहोश हो जाती और होश में आते ही ऐसे बातें करने लगती जैसे कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। उसकी आंखें काली हो जातीं और चेहरा विकृत सा लगने लगता। गांव में यह खबर तेजी से फैल गई कि पायल पर बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। गांव के लोग इस बात से डरने लगे थे। पायल का परिवार बहुत परेशान था और उन्होंने कई तांत्रिकों और साधुओं से संपर्क किया, पर कोई भी उसकी हालत सुधार नहीं सका। ऐसा लगता था कि पायल की जिंदगी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। एक रात पायल अचानक उठी और बिना कुछ बोले घर से बाहर चल पड़ी। उसके माता पिता को जब पता चला तो वे घबरा गए और उसके पीछे पीछे गए। पायल का रुख उस आम के बगीचे की तरफ था जिसे गांव के लोग भूतिया मानते थे। उसके माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पायल पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति का कब्जा हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह तेजी से बगीचे की तरफ बढ़ती जा रही थी। जब वह बगीचे में पहुंची तो वह एक पुराने पेड़ के पास रुक गई। वह पेड़ गांव में एक खतरनाक जगह माना जाता था, क्योंकि वहां पहले भी कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। पायल ने बिना सोचे समझे उसी पेड़ की एक डाल को पकड़कर अपने गले में फंदा डाल लिया। उसके माता पिता चिल्लाते रहे, रोते रहे, लेकिन वह रुकी नहीं। और फिर उस रात पायल ने उसी पेड़ पर खुद को फांसी लगा ली। गांव के लोग यह देखकर सहम गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पायल के साथ क्या हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि उस आम के बगीचे में कोई पुरानी बुरी आत्मा रहती थी जिसने पायल को अपने वश में कर लिया था। पायल की मौत के बाद गांव का माहौल और भी खौफनाक हो गया। कुछ दिनों तक तो सब सामान्य लगा, लेकिन फिर गांव के लोगों ने अजीब घटनाएं अनुभव करनी शुरू की। रात के समय बगीचे से पायल की चीखें सुनाई देने लगीं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने पायल को उसी पेड़ के पास देखा है जहां उसने खुद को फांसी लगाई थी। वह कभी रोती, कभी हंसती और कभी-कभी तो वह गांव वालों को अपने पास बुलाने की कोशिश करती। गांव में अब रात के समय कोई भी बगीचे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि दिन के समय भी लोग उस जगह से दूर-दूर रहते। एक दिन गांव के एक युवक ने हिम्मत दिखाई और पायल की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने पायल की आत्मा को देखा और उससे पूछा, तुम यहां क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? पायल की आत्मा ने धीरे धीरे जवाब दिया, मुझे उस आत्मा ने अपने वश में किया जिसने मुझे इस हालत में पहुंचाया। अब मैं भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी, जैसे मुझे चैन नहीं मिला। यह सुनकर युवक सहम गया और दौड़ते हुए गांव में वापस आ गया। उसने गांव वालों को यह बात बताई और सभी लोग डर गए। अब यह साफ हो गया था कि पायल की आत्मा को चैन नहीं मिला है और वह गांव के लोगों को भी चैन से नहीं रहने देगी। गांव के बुजुर्गों ने एक आपात बैठक बुलाई और निर्णय लिया कि पायल की आत्मा को शांति दिलाने के लिए किसी तांत्रिक की मदद ली जाएगी। गांव में एक मशहूर तांत्रिक को बुलाया गया जिसने उस बगीचे में एक विशेष पूजा करने का वादा किया। तांत्रिक ने पूजा शुरू की और जैसे जैसे मंत्रों का जाप होता गया, बगीचे का माहौल और भी खौफनाक होता गया। हवा तेज चलने लगी,
पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरी प्रकृति क्रोधित हो गई है। तभी पायल की आत्मा ने तांत्रिक से कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, यह मेरी जगह है और मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन तांत्रिक ने हार नहीं मानी। उसने और जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए और आखिरकार पायल की आत्मा को मजबूर होकर वहां से जाना पड़ा। पूजा के बाद गांव में धीरे धीरे शांति वापस आ गई, लेकिन गांव के लोग अब भी उस आम के बगीचे से दूर रहते थे। वे जानते थे कि बुरी आत्माएं कभी भी आ सकती हैं। पायल की कहानी गांव में एक खौफनाक याद बनकर रह गई। लोग अब भी उसकी बातें करते हैं और रात के समय उस बगीचे के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। ऐसा कहा जाता है कि आज भी अगर कोई उस बगीचे के पास जाता है तो उसे पायल की चीखें सुनाई देती हैं, जो उसकी दर्दनाक मौत की गवाह है। एकडारा का यह आम का बगीचा अब भी लोगों के दिलों में डर और रहस्य का प्रतीक बना हुआ है।